Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we are doing our second unit which is self management skills, and we have discussed about the 4 sessions of self management skill. Last session जो हमने डिस्कस किया था वो था सेल्फ रेगुलेशन एंड गोल सेटिंग. अगर आप गोल सेट करते हो तो आप कैसे आप सक्सेसफुल अचीव कर सकते हो. जो भी आप करना चाहते हो अगर आप उसे पहले से ही गोल सेट कर लेते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करते हो, देन फिर उसको अचीव करने के लिए आप हार्ड वर्क करते हो, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो. गोल सेटिंग के बेनिफिट्स के बारे में हमने सीखा और हम अपने गोल कैसे सेट कर सकते हैं उन स्टेप्स के बारे में भी हमने पढ़ा. आज का हमारा सेशन है, टॉपिक है सेल्फ रेगुलेशन टाइम मैनेजमेंट, विच इज़ आवर session 5 and which is also the last session from the second unit. So without wasting time let's start our class. सबसे पहले आता है टाइम मैनेजमेंट होता क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. जैसे हर एक इंसान के पास काम करने के लिए वही 24 आवर्स होते हैं, जिसमें रात को उनको सोना भी होता है, दिन में काम भी करना होता है, स्कूल अगर बच्चे स्कूल आते हैं उन्हें स्कूलिंग भी करनी होती है, उसके बाद ट्यूशन क्लासेस भी होते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं. स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम निकालना होता है. तो ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा घंटे होते हैं, किसी के पास कम होते हैं. जो टाइम होता है वो चाहे एक नॉर्मल पर्सन हो या कोई बिजनेस पर्सन हो, सबके लिए जो टाइम है वो तो इक्वल होता है. एक दिन में सबके लिए के पास ही 24 आवर्स होते हैं. तो आप उस टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो कि आप जो भी करना चाहते हो वो आप टाइम के अकॉर्डिंग कर सको और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सको. वही होता है टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेज करना. एग्जाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन किया गया है टाइम मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस. समीर वॉज वेरी लेजी बॉय एंड ऑलवेज यूज टू पोस्टपोन थिंग्स. समीर क्या है, बहुत लेजी लड़का था, बहुत आलसी था और हमेशा वो जो भी चीज़ें होती थी उनको पोस्टपोन करता रहता था. हिज फादर ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम. उनके फादर ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि टाइम की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है. समीर प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही वुड नेवर पोस्टपोन हिज टास्क. समीर ने अपने पापा को, अपने फादर को प्रोमिस किया कि वो अपने कामों को कभी भी पोस्टपोन नहीं करेगा. वन डे ही वॉन द फर्स्ट प्राइज इन ए सिंगिंग कॉम्पिटिशन. और एक दिन क्या हुआ, समीर को सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए फर्स्ट प्राइज मिला. ही वॉज asked to collect the प्राइज द सेम डे. उन्हें कहा गया कि वो सेम डे पे अपना प्राइज कलेक्ट कर सकते हैं. ही डिडंट केयर एंड वेंट टू कलेक्ट द प्राइज द नेक्स्ट डे. लेकिन उसने समय की कोई कीमत नहीं समझी और वो अगले दिन प्राइज लेने के लिए गया. बट द प्राइज वॉज नाउ यूजलेस फॉर हिम एज इट वॉज ए टिकट टू ए सर्कस शो फॉर द प्रीवियस डे. लेकिन वो जो प्राइज था, वो इनाम था, अब उसके लिए यूजलेस हो चुका था, क्योंकि एज ए प्राइज उनको क्या मिला था, सर्कस शो के लिए एक टिकट उनको मिला था जो कि पहले दिन के लिए ही वैलिड था. दैट डे समीर लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन, द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन टाइम. उस दिन समीर को रियलाइज हुआ कि टाइम की क्या कीमत है, क्यों इम्पोर्टेंट है टाइम. उसके बाद उसने जाना, ये सीखा कि अगर वो टाइम पे कर लेता ये, तो आज उसे पछताना ना पड़ता. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे पहले दिन प्राइज कलेक्ट करने के लिए जाना था, अगर वो उसी दिन चला जाता, अपने कामों को पहले की तरह पोस्टपोन ना करता, तो वो क्या कर सकता था, उसे टिकट एज ए प्राइज में उनको मिलती और वो सर्कस शो को एंजॉय कर सकते थे. लेकिन क्योंकि वो एक लेजी पर्सन था, टाइम की कोई कीमत उन्होंने कभी जानी नहीं और इसलिए उन्हें बाद में रिग्रेट करना पड़ा. उसी तरह से अगर आप भी टाइम की कीमत को टाइम पे नहीं जानोगे, अपनी चीज़ों को, अपनी स्टडी को पोस्टपोन करते रहोगे, तो बाद में आपको बहुत रिग्रेट होगा. लेकिन जब टाइम चला जाएगा तो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं. इसलिए हमें अपनी चीज़ों को, जो भी काम हम करना चाहते हैं वो हमें समय पे करने चाहिए, अपने टाइम को मैनेज करते हुए करने चाहिए. टाइम मैनेजमेंट इज़ द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वॉन्ट टू डू. टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके द्वारा हम अपनी चीज़ों को, जो भी हम एक दिन में करना चाहते हैं, उन्हें प्लान करते हैं और फिर कंट्रोल करके उन्हें उसी समय पे पूरा करना की कोशिश करते हैं, ताकि हम जो भी करना चाहते हैं वो हमें समय पे पूरा कर सकें.
An example of good time management skills would be when you decide to finish your homework immediately after school, so you have time to watch TV later in the evening. इसका एग्जाम्पल एक ये भी हो सकता है, आप टाइम मैनेजमेंट स्किल के अंदर कैसे कर सकते हो, जैसे अगर आप स्कूल से आए, स्कूल से आते ही आप अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लो, ताकि उससे क्या रहेगा, इवनिंग में आपके पास टीवी देखने का टाइम भी रहेगा, आपके पास खेलने का टाइम भी रहेगा। तो वही है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर लेते हो तो आप जो भी करना चाहते हो वो ईजिली कर सकते हो और आप खुश भी रहोगे, अगर आपके जो काम है वो समय पे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जैसे Samira is always punctual at school. She has a regular schedule that she follow every day. She plans for study and play time in advance. समीरा क्या है, बहुत समय की पाबंद है, पंचुअल है वो समय के लिए, अपने स्कूल जाने के लिए वो रेगुलर बेसिस पे अपने काम करती है। जो उसका शेड्यूल उसने बनाया हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग वो उसको फॉलो भी करती है। हर दिन वो अपने स्टडी के लिए प्लानिंग करती है, पहले से ही अपने टाइम को एडवांस में वो प्लान कर लेती है कि किस टाइम उसको पढ़ाई करनी है, किस टाइम कौन सा काम करना है। ऑन द अदर हैंड निशा यूजुअली अराइव्स लेट टू वर्क। निशा ज़्यादातर काम पे लेट आती है। सी डज नॉट सबमिट हर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। वो समय पर अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट भी नहीं करती है, सबमिट भी नहीं कराती है। सी समटाइम्स गेट कैरिड अवे इन सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड फॉरगेट्स द मेन टास्क इन हैंड। कई बार क्या करती है, वो इतनी कैरी अवे करती जाती है, चीज़ों को लेट करती जाती है कि कुछ चीज़ों को जो उसे टाइम पे पूरी करनी है वो उनको और भी ज़्यादा लेट कर देती है। इसका मतलब उन्होंने अपने टाइम को मैनेज नहीं किया हुआ, टाइम की उन्होंने शेड्यूल नहीं बनाया हुआ। ऑन द अदर हैंड समीरा क्या है, हर एक काम अपने टाइम के अकॉर्डिंग करती है। टाइम मैनेजमेंट इज द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प यू टू। टाइम मैनेजमेंट क्या है, एक सोचने की स्किल है जो हमारी हेल्प करती है कि कोई भी काम हम समय पे कंप्लीट कर सकते हैं, टाइम पे पूरा कर सकते हैं। इसलिए हमें डेली अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। मेक ए गुड गैस एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू डू समथिंग। अगर मान लो एक दिन के अंदर कोई भी आपको काम करना है तो आपको पहले से गैसिंग कर लेनी है कि वो काम होने में आपको कितना टाइम लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने टाइम की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपके जो भी होमवर्क आपके टीचर्स के द्वारा दिया जाता है, जो भी असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं वो आपको टाइम पे कंप्लीट करने हैं। आपको अपने दिन का कोई भी टाइम पीरियड आपको वेस्ट नहीं करना है, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचते हुए ही आपको अपना टाइम का शेड्यूल बनाना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। उसके बाद बताया गया है 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। 4 स्टेप्स हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल के जिनके द्वारा हम एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बना सकते हैं। स्टेप 1 इज ऑर्गेनाइज। जो भी काम आप करो वो ऑर्गेनाइज करके अच्छे से करना चाहिए। वी प्लान आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। इसमें क्या करते हैं, हम अपनी डेली की एक्टिविटीज़ हैं वो प्लानिंग करते हैं। वी मेक ए टाइम टेबल दैट वी फॉलो। हम एक ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जो हम फॉलो करते हैं। वी कीप आवर सराउंडिंग्स एंड स्टडी टेबल क्लीन एंड मैश फ्री। हम हमारी जो चारों तरफ है, हमारी सराउंडिंग्स है, हमारी जो स्टडी टेबल है वो हम साफ करते हैं, वो मैसी कभी नहीं होती। वी पुट थिंग्स बैक वेयर दे बिलोंग। जो भी चीज़ जहाँ पे उसकी जगह है वहीं पे हम रखते हैं। इट हेल्प्स अस सेव टाइम। ये हमारा टाइम भी बचाती है अगर आप टाइम को मैनेज करते हो। उसके बाद स्टेप 2 है टू डू लिस्ट। आपको कौन कौन से काम करने हैं वो लिस्ट बनानी होती है। इसमें सबसे पहले प्रायोरिटाइज, किस चीज़ को आप ज़्यादा प्राथमिकता देते हो। मान लो आपके को 4 होमवर्क असाइनमेंट्स मिले हैं, एक के लिए आपका टाइम पीरियड है मंडे तक, एक के लिए आपको सैटरडे तक कंप्लीट करना है, एक आपको थर्सडे तक करना है। तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, जो आपको मंडे को कंप्लीट करना है, सबमिट कराना है, तो सबसे पहले वो आपको पूरा करनी पड़ेगा ना जिसका टाइम फ्रेम पहले का है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। We make a to-do list that has all our activities and we rank them in a order of importance. सबसे पहले हमें क्या क्या काम करने हैं वो टू डू लिस्ट हम बनाते हैं उन सारे एक्टिविटीज़ की। उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, रैंक दी जाती है। जो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू मे रैंक डूइंग होमवर्क एज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। एग्जाम्पल के लिए अपने होमवर्क को कंप्लीट करना, ये आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे ये काम रख सकते हो क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है अपने होमवर्क को कंप्लीट करना।
It helps us to get the most important task done first and also to track what is pending. इससे हमारी हेल्प होगी कि क्या सबसे ज़रूरी काम है वो हम टाइम पे फर्स्टली पूरा कर सकते हैं, उसके बाद क्या काम पेंडिंग है वो भी हम चेक कर सकते हैं। ये था हमारा स्टेप 2, टू डू लिस्ट क्रिएट करना। नेक्स्ट वन इज स्टेप 3 विच इज स्टॉप। इसमें क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है। वी हैव ए कंट्रोल ओवर आवर एक्टिविटीज एंड टाइम। इसमें हमारा कंट्रोल रहता है कि जो भी एक्टिविटीज हमें करनी है वो हमें टाइम पे पूरी करनी है। वी अवॉइड टाइम वेस्टर्स लाइक चैटिंग ऑन फोन, सर्फिंग गॉसिप साइट्स एक्सेट्रा एंड फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो टाइम वेस्टिंग है, हमारे टाइम को वेस्ट करती है, जैसे फ़ोन पे चैटिंग करना, जो गॉसिप करने की साइट्स है वो इंटरनेट पे ढूंढना, या फिर अनइम्पोर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना। हम इस सब चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और अपना फोकस लगाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, जो काम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये था हमारा स्टेप नंबर 3। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, ट्रैक। ट्रैक में क्या करना है, हमें पता लगाना है कि क्या काम हम कर चुके हैं और व्हाट इज पेंडिंग। वी आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर वी हैव स्पेंट आवर डे। इसमें हम वो पता करते हैं कि हमने अपना आज का दिन, एक दिन का अपना सारा टाइम कहाँ पे स्पेंड किया है। दिस विल हेल्प अस एनालाइज इफ वी हैव यूज्ड आवर टाइम इफेक्टिवली और नॉट। इससे हमें ये पता लगाने में हेल्प मिलती है कि हमने अपने टाइम को इफेक्टिवली अच्छे से मैनेज किया है या नहीं। इट ऑल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई टाइम एंड वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर आप अपना पूरा दिन कंप्लीट होने के बाद ये कोशिश करते हो ट्रैक करने की, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि आज हमने क्या क्या टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करी हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं थी, टाइम वेस्टिंग थी, फिर भी हमने की है। हम उन्हें ट्रैक करते हैं ताकि हम इन फ्यूचर उनको अवॉइड कर सकें। तो अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, इफेक्टिवली मैनेज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना है, फिर उनको प्रायोरिटीज़ देनी है। जैसे जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखनी होती है। उसके बाद क्या अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको कंट्रोल करना है। उसके बाद ट्रैक करना है कि हमने कौन सा काम है किस टाइम पे किया है। उसके बाद टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। कुछ टिप्स दिए गए हैं जो हमने 4 स्टेप्स ऊपर पढ़े हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के, उनकी आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। सबसे पहले अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी। कोई भी काम है जिसकी आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है तो कभी भी उसे पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए आप पोस्टपोन करने को अवॉइड कर सको। ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क। आपका जो स्कूल का डेस्क है जहाँ पे आप बैठते हो, आपका जो रूम है उसे हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। डेवलप ए नो डिस्टर्बेंस जोन वेयर यू कैन सिट एंड कंप्लीट इंपॉर्टेंट टास्क। आपको एक ऐसा जोन बनाना चाहिए जहाँ पे नो डिस्टर्बेंस हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ पे बैठ के आप आराम से जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है, टास्क है, वो आप कंप्लीट कर सको। यूज़ वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली। आपको प्रोडक्टिवली अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, वेटिंग टाइम को यूज़ करना है। प्रिपेयर ए टू डू लिस्ट। एक टू डू लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की जो जो एक्टिविटीज़ आपको करनी है। उसके बाद प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है। जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले करनी है, जो चीज़ थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उसे आप लोएस्ट रैंक पे रख सकते हो। रिप्लेस यूजलेस एक्टिविटीज़ विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। जो यूजलेस चीज़ें हैं, जो काम की नहीं है, आपको उन्हें रिप्लेस कर देना है उन चीज़ों के साथ जो प्रोडक्टिव हैं, आपके लिए अच्छी हैं, या जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं। ये था हमारा लास्ट सेशन। उसके बाद आती है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज़ एक्टिविटी बेस्ड। इसमें क्या करना है, आपको 2 ग्रुप बनाने हैं। एक नीचे टेबल दी गई है वो आपको कंप्लीट करनी है। इसमें क्या है, मस्ट डू है, शुड डू है एंड नाइस टू डू। आपका उसमें से उस एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या है वो आपको टिक करना है। जैसे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उसके बाद आपको बताना है ये काम आपके लिए अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट टास्क है या नहीं। उसके बाद शुड डू, आपको ये करना चाहिए, इसका मतलब इम्पोर्टेंट टास्क है। नाइस टू डू, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब करने के लिए सही है, ना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना ज़्यादा अर्जेंट है। जैसे कंप्लीट होमवर्क, ये टिक किया हुआ है, मस्ट डू मतलब ज़रूर करना चाहिए, अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद चैट विथ फ्रेंड्स, इसमें आपको नाइस फील हो सकता है लेकिन ना तो ये अर्जेंट है कोई और ना ही ये करना इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद नेक्स्ट थिंग है बुक मूवी टिकट्स फॉर टुमारो। ये क्या है, शुड डू है, इंपॉर्टेंट टास्क आपके लिए हो सकता है अगर आप करना चाहते हो। तो ये तो एज ए एग्जाम्पल आपको करके दिखाया गया है, लेकिन आपको क्या करना है, उन एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनानी है, उनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपके लिए मस्ट डू है, कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो शुड डू है, और विच एक्टिविटीज़ आर नाइस टू डू। वो लिस्ट आपको बनानी है कम से कम 5 एक्टिविटीज़ की। उसके बाद नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 2। यहाँ पे मैनेजिंग योर टाइम टू रीच स्कूल ऑन टाइम। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो ताकि आप स्कूल टाइम पे पहुँच सको। लिस्ट आउट द टू डू प्लान विद टाइमिंग टू मेक श्योर यू रीच स्कूल ऑन टाइम। आपको उन सभी चीज़ों की प्लानिंग करनी है जो जिससे आप श्योरिटी कर सको कि आप टाइम पे स्कूल पहुंच जाओगे। टू डू लिस्ट करनी है, जैसे सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉर्निंग में जल्दी उठोगे, उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद क्या करना है, और नेक्स्ट क्या करना है कि आप टाइम पे पहुंच जाओ। वो एक्टिविटीज़ आपको लिखनी है, टू डू लिस्ट बनानी है। उसके बाद है हमारी एक्सरसाइज विच इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो वो आपको बताना है। हाउ कैन ट्रैकिंग योर टाइम हेल्प यू। अगर आप अपने टाइम को ट्रैक करते हो तो वो आपकी हेल्प कैसे करता है। जैसे आप अपने टाइम को ट्रैक करते हो कि आपने क्या क्या किया, कौन सी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी और कौन सी चीज़ें थी जो टाइम वेस्टिंग थी लेकिन आपने की, तो ट्रैकिंग आपकी कैसे हेल्प करता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट आता है आज के सेशन से हमने क्या सीखा, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आप अपने टाइम को इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हो, आप अपनी अलग अलग वेरियस एक्टिविटीज़ की टू डू लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, आपको प्रायोरिटी कैसे देनी चाहिए, किन ऑर्डर में प्रायोरिटी देनी चाहिए अपनी चीज़ों को, कि कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच वन इज़ लेस इंपॉर्टेंट, तो उसको आप लास्ट रैंक दे सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये हमारा सेकेंड यूनिट का लास्ट सेशन था, उसके बाद हम हमारी सेशन यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे। आज हमारी सेकेंड यूनिट पूरी हो जाती है इस सेशन के साथ। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर सेकेंड यूनिट में किसी भी सेशन किसी भी पॉइंट से रिलेटेड आगे आपके कोई भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।